कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर में और मैं हूं ममता लांजेवार। आज हम बात करते हैं सब्जियों के दाम को लेकर और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसके बाद में लगातार हम बात करें तो लोगों का बजट गड़बड़ा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सब्जियां जिस तरीके से महंगी हो गई है अब आम आदमी का जीना बहुत दुभर होने लगा है। राजधानी रायपुर में सब्जियों के जो दाम हैं उन्होंने लोगों को बेहाल करके रखा हुआ है। ऐसे में हम जानते हैं कि इसके पीछे किस तरीके का एक पूरा तंत्र काम कर रहा है और कैसे आम आदमी की थाली में पहुंचते पहुंचते तक के बाड़ी से जो सब्जियां निकलती हैं वो आम आदमी की थाली में पहुंचते पहुंचते तक कितनी महंगी होती हैं। और इसके साथ ही अगर इस बात पर भी बात करेंगे कि आम आदमी को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम आज खुद बाज़ार जाएंगे और बाज़ार में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो छोटे मार्केट हैं और उसके बाद में जो बड़े बाज़ार हैं वहाँ पे सब्जियाँ किस रेट में मिलती है और ये जो व्यापारी हैं वो सब्जियाँ जब बाड़ियों से लेकर आते हैं तो किसान किस कीमत में सब्जियों को बेचता है और किसान के हिस्से में क्या आता है, व्यापारियों के हिस्से में क्या आता है और आम आदमी के की जेब में कितनी जो है वो चपत लगती है। तो आइए हम चलते हैं राजधानी रायपुर के शास्त्री बाज़ार। राजधानी रायपुर का ये शास्त्री बाज़ार है और सबसे बड़ा सब्ज़ी बाज़ार अगर हम बात करें तो ये माना जाता है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सब्जियाँ थोड़ी सस्ती होती हैं जो आसपास जो छोटे बाज़ार भरते हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सब्जियों के दाम कितने हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि जो आसपास के जो बाज़ार है उसमें दाम कितने हैं। आम लोगों से भी बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं उससे उनकी जो थाली है उस पर असर पड़ रहा है, उनके बजट पर असर पड़ रहा है। ये फूल गोभी कितना चल रहा है अभी? 80 रुपये। 80 रुपये। और टमाटर? टमाटर 40। टमाटर 40। और भिंडी? भिंडी 70 80 70 रुपये। परवल कैसे चल रहा है? परवल 80। अच्छा, और इसके साथ अगर हम बात करें तो मिर्ची? मिर्ची 40 रुपये पाव। 40 रुपये पाव जी। और अदरक कितने रुपये पाव? 20 रुपये पाव। 80 रुपये किलो। तो मिर्ची 40 रुपये पाव यानी कि 120 रुपये किलो, जिसके भाव से ही आपको मिर्ची लग जाए, जब खाएंगे तो बात अलग है। और इसके साथ करेला अगर बात करें? करेला 60 रुपये किलो। और लौकी? लौकी 40। 40। बरबट्टी? बरबट्टी 80। 80 रुपये किलो। शिमला मिर्च? 20 रुपये पाव। पत्ता गोभी? पत्ता गोभी 50। 50 रुपये किलो। कुंदरू? कुंदरू 40 रुपये। और ये जो सेम रखी है, सेम अभी ठंड के समय में निकलती है, 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। अभी सब्जियाँ ऐसे ही महंगी चल रही क्या? महंगा है। क्या कारण है? सब्जी नहीं आवत ना, क्या कर सकते। बेचने में भी आपको काफ़ी मुश्किलें होती हैं क्या? बहुत मुश्किल होते ना हाँ। बेचने में। ग्राहक खाए नहीं, महंगा है की हाँ। अभी लॉकडाउन है, किसी के पास पैसा है, कोई के पास नहीं है, इतना महंगा महंगा है बोलती। तो सब्जियाँ खराब भी हो जाती हैं क्या? खराब हो जाते बहन, कच्चा सब्जी आधा फेंको आधा बेचो वाले काम रही है। जो चिल्लर मार्केट है वहाँ पे और महंगा मिलता है क्या? सब नीचे से खरीद के लेते हो, डबल रेट बेचते हो मना। टिकरापारा वाली है, भाटा गांव वाली है, मन सब डबल रेट बेचते हैं। आप कहाँ से सब्जी लेके आती हैं? मैं यहीं से बेचता हूँ, यहीं से खरीदता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सब्जियों के जो दाम हैं, ये शास्त्री बाज़ार है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 120 रुपये किलो में हरी मिर्च बिक रही है। भिंडी जो है वो 70 रुपये किलो है। गोभी 90 रुपये किलो तक भी मिल रही है, ये चूँकि थोड़ी सी वो है तो 80 रुपये किलो तक है। तो इस तरह के सब्जियों के दाम जो है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। मार्केट के अंदर हम और जाते हैं, बाज़ार के भीतर की वहाँ पर किस तरह की स्थिति है बात करते हैं। लेकिन जो सब्जी जो बेचने वाले हैं उनका खुद का कहना है कि जो सब्जियां वो खुद भी लेके आ रहे हैं तो सब्जियां बेचने में भी वो खुद ही महंगा खरीदते हैं तो उन्हें महंगा बेचना पड़ता है। लेकिन जब महंगा बेचते हैं तो उसके साथ ही उनको अगर हम बात करें तो बेचने में भी मशक्क़त करनी पड़ती है। और चूँकि अब पहले जैसे सब्जियां लोग नहीं खरीदते हैं, पहले 1 किलो लेके जाते थे, अगर इतनी महंगी सब्जियाँ होती हैं तो पाव भर ही वो खरीदते हैं। तो वो जो सब्जियाँ हैं, बाकी की जो सब्जियाँ अगर सही समय पर नहीं बेचते, बीच में लॉकडाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, तो वो भी लॉस पे चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, इस तरफ मार्केट के भीतर ही अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, सब्जियां भी महंगी है क्या? अभी और महंगी होती जा रही है? अब होगी नहीं, क्योंकि आवक जो हो गया है, आवक आ रही है और पहले के एवज से अभी ठीक है। ग्राहक को भी पसंद हो रहा है कि पहले ज़्यादा बिक्री हो, दाम में लेते थे, अब हमको किफायत। धनिया कितने रुपए किलो? धनिया हम लोग लाते हैं 130 रुपये 160 रुपये, तो हम लोग 50 रुपये पाव से बेचते हैं, चिल्लर बेचते हैं,
2 पैसा हमको कमाने के लिए बैठे हैं। तो अभी कितने रुपए किलो बिक रहा है? ये अभी 50 रुपये 40 रुपये पाव बेच रहे हैं अभी, यानी कि 130 रुपये किलो 160 रुपये किलो से हम खरीद के ला रहे हैं और उसको हम चिल्लर बेचते हैं 50 रुपये पाव, नहीं तो 40 ही रुपये पाव, कभी घाटा कभी मुनाफा। 200 रुपये किलो जो है वो हरा धनिया जो है वो बाज़ार में है अभी। और आप देख सकते हैं कि बाज़ार में अमूमन ये जो शास्त्री बाज़ार है वहाँ पर काफ़ी भीड़ नज़र आती थी, लेकिन वो जो महंगाई है उसका भी असर दिखाई दिया है। लोग काफ़ी, हालांकि ये कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो मार्केट में जो एक रौनक नज़र आती थी, तो सब्जियों के बढ़े हुए दाम ने कहीं ना कहीं वो रौनक भी ख़त्म की है। आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे सब्जियाँ खरीदने के लिए आए हैं। सब्जियाँ महंगी हुई हैं तो दिक्कत होती है क्या? महंगी हो गई है, अब चलाना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, लॉकडाउन के कारण महंगी कर दी है। क्वांटिटी में भी फर्क पड़ा है, पहले कितना खरीदते थे और अभी? ये खरीद तो उतना ही है, खरीदना तो उतना ही पड़ेगा ना, लेना तो उतना ही पड़ेगा, खाना कुछ करना पड़ रहा है। नहीं, अब खाना पड़ता है, सब क्या करेंगे। ये जो सब्जियां महंगी हुई है उसका कितना असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियां तो लेना ही पड़ती हैं, लेकिन अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब्जी बहुत महंगी हो गई है। तो क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ा है मैडम? हाँ हाँ, संभाल के पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं, सोच समझ करके। क्योंकि वैसे 1 किलो लेके जाते थे टमाटर, आधा किलो ले जा रहे हैं। काम बंद है उतनी तो महंगाई बढ़ गई है, काम नहीं आदमी को, और सब्जी खाने के लिए पहले से पैसे नहीं, ऊपर से महंगाई भी इतनी हो गई है, आदमी को सोचना पड़ रहा है खाने पीने के लिए कोरोना की वजह से। हाँ, कि भाई आदमी क्या खाएगा, कमाएगा क्या, कैसे दिन गुजारेगा। गरीबों की बहुत हालत खराब, नहीं हो सकता, क्या खाएगा आदमी, आदमी क्या खाएगा। हाँ, रोजी पानी नहीं बढ़ा थे, रेट है खाली साग भाजी के रेट है एकदम बढ़ा थे और कम करावा, तो गरीब आदमी मन खाए बर नहीं हुआ थे, कमा था नहीं, तो ये नहीं हुआ थे, कोई कहीं पूरत नहीं है। पहले इसे कहा था कि छत्तीसगढ़ आदमी जो है वो बासी और पतार के चटनी के संग खा सकते थे, अभी आप मन लगता है कि पतार भी नहीं खरीद सको? नहीं खरीद सकत है ना, अभी 80 रुपया किलो दलाल में नब्बे कर करके अब उन्हें रेट बढ़ा दे ना, तेकर से थी। हाँ, 80 रुपया 100 रुपया किलो हर चीज है। क्या लगे थे कि थोड़ा सा कलेक्टर ला भी ध्यान दे के जरूरत? हाँ, कि कलेक्टर ला भी जरूरत है, कि इसने कोनो ले खा नहीं सका, हम मन बेचा था तेनो मन नहीं ये हो सका थी, वह खरीद नहीं पावा था। हाँ, अतका बेचा था, मेहनत करा था, ओकर बावजूद पैसा 1 रुपया नहीं बना था मन ला, तो काज कर वो 4 आना कमाई नहीं है, तो कलेक्टर मन कोई ये नहीं करे, बड़े आदमी मन नहीं बैठे। हाँ, नल होना चाहिए ना, नल। हाँ। अच्छा ये बताओ, जो सब्जी आप यहाँ से लेके बेचने जाते हो तो आपको कुछ पड़ता है या फिर? कुछ नहीं, बंठा राम है, संध्या 5 बजे आना, 4 बजे आता और 8 बजे जाता घर, 2 रुपये कमाई नहीं, और 100 200 400 घाटा होते। हाँ, तबीयत खराब हो जाते, कभी गोली खा तो कभी चाय पी। तो दलाल मन भी ज्यादा सक्रिय हो गए का? दलाल कुछ नहीं करे, माल आई तबियत बेची, दलाल एक हमारा दलाल बेच के भाग घर जाते, हम माल लेते, सरहा निकल गए, रद्दी निकल गए, गरीब आदमी 4 आना कमाई नहीं, सब शासन करे, बाहर का आदमी अंदर लाभ होती है, इतनी सब सकेले नल लगाए, लाइट लगाए। तो बिल्कुल ये बाजार के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सब्जियां बेच रहे हैं उनकी स्थिति भी खराब है, और कोरोना का तो असर है ही, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो एक तो बाड़ियों में भी सब्जियां कम है, दूसरी बात ये है कि दलाल भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, तो जो सब्जियां वो एकदम से बाड़ियों से खरीद लेते हैं और उसके बाद जो सब्जियां हैं वो किसानों को दरवाजे पे ही खरीद लेते हैं, उसके बाद औने पौने दाम पे, काफ़ी तेज, काफ़ी बढ़े हुए दाम पे वो सब्जियों को यहाँ पर बेचते हैं, और फिर वो बढ़ा हुआ दाम भी अगर हम बात करें तो वो ग्राहकों को नसीब होता है, और इसमें वो छोटे दुकानदार भी होते हैं जो यहाँ से सब्जियाँ खरीद के जाते हैं, उनकी स्थिति भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। सभी जगह सब्जियां तो बहुत महंगी हो गई है, पिछले 2-3 महीने से तो बहुत ज़्यादा। आलू जो बेसिक चीज़ है उसका ही रेट बहुत ज़्यादा है, गोभी 70-80 रुपये हम लोग खरीदते हैं, और वही गोभी अगर ठेले में खरीदें घर के सामने तो एक फैसिलिटी तो रहती है कि वो लोनली आया है तो भीड़ नहीं है, पॉजिटिव मतलब अच्छा है कोरोना के हिसाब से, परंतु वो 100 रुपये किलो से कम नहीं मिलती है। तो इसीलिए आसपास जो भी सब्ज़ी मिलती है हम लोग लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते क्योंकि भीड़ बहुत है, वो और बड़ा रिस्क है, जितना पेपर में पढ़ रहे हैं डॉक्टरी उसमें पढ़ना तो फिर बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए जिस रेट में मिले थोड़ी खाओ सब्ज़ी। लेकिन जमाखोरी भी आपको लगता है एक रीज़न हो सकता है? हाँ, माइट भी हो सकता है, क्योंकि आलू वगैरह का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो समझ से बाहर है कि इतना क्यों है, और अभी भी मैंने सुना कि और रेट बढ़ेंगे आलू प्याज के,
तो हो सकता है कि जमाखोरी है, गवर्नमेंट तो देख सकती है इन चीज़ों को, जांच करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये खरीदना मुश्किल हो रहा है, कुछ सब्जियां तो इतनी ज़्यादा रेट है, मतलब मिडिल क्लास का ये हाल है तो मुझे नहीं समझ आता कि सिंपल जो लोअर क्लास है वो कैसे मैनेज कर रहा है। देखिए आलू प्याज का दाम वाकई में बढ़ा हुआ है, धनिया का भी दाम बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि माल नहीं आ रहा है और गाड़ी जाम है करके अपने को पता चला है, तो दलालों से ही पता चला। दलालों की भी गलती नहीं है क्योंकि उनको ही महंगा मिल रहा है तो अपने को भी चिल्लर वाले को भी महंगा दे रहे हैं। पहले जब सब्जियां कम पड़ती थी तो उसके साथ अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट के तौर पे आलू भी उसके साथ मिला दिया जाता था, प्याज बढ़ा दिया जाता था, लेकिन आलू और प्याज के दाम भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। आलू 40 रुपये किलो है तो प्याज 50 रुपये किलो है। ये शास्त्री बाज़ार का दाम है, चिल्लर मार्केट में इससे और महंगा है और इसके दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको पीछे ये भी माना जा रहा है कि जमाखोरी भी हो रही है, लेकिन इसका असर बाज़ार की रौनक पर भी पड़ा है। आपको लगता है कि सब आलू और प्याज के दाम क्यों नहीं आपको लग रहा है? सब यही लॉकडाउन के कारण है मैडम। जाम भी कर दिया क्या लोग? जाम कर दिया नहीं, अगर 8 दिन बाजार बंद बोलेगा सरकार तो लोग 8 दिन का कितना खरीदेंगे? एक दिन में 8 दिन का सामान खरीदेंगे तो बड़े दलाल व्यापारी लोगों का माल ज़्यादा खपत होगा। तो उन लोग क्या है, अभी आलू जैसे था 1450 और जैसे सरकार बोला कि 8 दिन तक के कोई सब्जी दुकान नहीं खुलेगा तो हम लोग को वही आलू का बोरी 2000 में मिला, तो हम लोग 2 बोरी 4 बोरी ला के बेचने वाले क्या करें? मतलब दलाल ज़्यादा, बड़े दलाल बढ़ा के दे रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं अकेली बढ़ा के बेचती 40 तो दूसरा दुकान 30, कोई 25 बताता। अच्छा, बाजार में आपको लगता है सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं? शास्त्री बाजार में पहले भीड़ रहती थी थोड़ी, मतलब एक तरह से क्या है कि ग्राहक बहुत होते थे कि सस्ता मिलता है, तो उसका फर्क पड़ा है जो सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं? नहीं, सब्जी बेचने वाले ज़्यादा हो गए और लेने वाले कम हो गए महंगाई के कारण। एक बात, दूसरी बात भीड़ है, कोई आ नहीं रहा है, सब घर का ने सब्जी खरीद लेते, जगह जगह चौक चौक में सब्जी बिक रहा है, 2 पैसा दे के वहीं पर खरीद लो। कौन बाजार आएगा? कोरोना महामारी फैला हुआ, छुआने से फैल रहा है। महंगाई में आपको लगा सूखी सब्जियां भी खाना शुरू कर दिए लोग? हाँ, क्यों नहीं, सूखी सब्जी। अब देखो ना मैडम जी, ये क्या मालूम है, पूरे बड़े दलाल लोग बढ़ा के दे रहे हैं। अब ये प्याज को देखिए आप, प्याज है 50 रुपये किलो, मलाई 45, तो इजी है, छाट छूटी की मेरे तो 50 बिके गई। और वो वाला प्याज लाई देखो, सड़ी गली प्याज है, वो 35 दिए तो उसको 40 बेच रही हूँ। इसमें हम लोगों का, गरीब आदमी लोग का कहाँ से फायदा? और लॉकडाउन में हम लोग और मर ही रहे। बिल्कुल, तो जो बेचने वाले हैं वो भी परेशान हैं, तो ग्राहक उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, पहले ये होता था कि अगर सब्जी कोई कम है, भिंडी तो अगर महंगी है तो उसके साथ आलू मिला लेते थे, प्याज मिला लेते थे। अब क्या लगता है आपको कि दोनों बराबर ही पड़ जाता है? दोनों बराबर ही पड़ रहा है, हम लोग दोनों बराबर ही पड़ रहे हैं। मुश्किल होती है मतलब महंगाई से? अब मुश्किल ही है, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आम आदमी का कहना है, जो लोग हैं उनका कहना है कि काफ़ी मुश्किल हो रही है। जो बेचने वाले हैं वो भी परेशान हैं, जो खरीदने वाले वो भी परेशान हैं, और जो सब्जी विक्रेता है खास तौर पर उनका कहना है कि जो दलाल हैं जब लॉकडाउन होता है उसके पहले काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। और लोगों ने अब ये समझ भी लिया है दलालों ने कि किस तरीके से जो आलू प्याज है, ऐसी सब्जियां जो जल्दी ख़राब होती हैं उनको किस तरीके से जाम कर दिया जाए, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए। और वो ये बताते हैं कि शॉर्टेज है सब्जियों का, इसलिए महंगा है। और यही वजह है कि जो दुकानदार हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं, जो बाज़ारों के, वो भी महंगे दाम में खरीदते हैं, फिर वो महंगे दामों में बेचते हैं और आम आदमी को भी महंगे दामों में खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन चूंकि दाम बढ़ते हैं तो फिर ये स्थिति हो जाती है कि उनकी मजबूरी हो जाती है कि जो 1 किलो सब्जी खरीदते थे, हर किसी के बस में बात नहीं होती है, तो फिर वो 1 पाव से काम चलाने की कोशिश करते हैं। बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो सिर्फ सब्जियों का मूल्य नहीं, बल्कि जिस भी वाहन से आप जाते हैं, ज़ाहिर तौर पर पेट्रोल जो है वो भी आपका खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सब्जी मार्केट जब जाते हैं तो वो खर्च भी जुड़ता है। यानी कि आम आदमी जो है, चूँकि घरों के आसपास के जो बाज़ार होते हैं, जो ठेले होते हैं, खासतौर पे जो घरों में ठेले आते हैं, उसकी जो कीमत है सब्जियों की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ज़ाहिर तौर पे कि जो ठेले वाले होते हैं वो सब्जियां खरीद के लाते हैं, तो उनका अपना श्रम होता है, वो ठेला घुमा के आपके मोहल्ले में सब्जियां बेचते हैं। तो ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि आसपास के बाज़ार में चले जाएं, लेकिन जब आसपास के बाज़ार में भी सब्जियां महंगी होती हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो बड़ा सब्जी मार्केट होता है, जैसे कि राजधानी रायपुर का शास्त्री बाज़ार है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर एक मुश्त सब्जियाँ मिल भी जाती हैं और साथ ही सस्ती सब्जियाँ, थोड़ी सस्ती सब्जियाँ भी मिलती हैं। लेकिन शास्त्री बाज़ार तक जहाँ से भी वो जाते हैं, चाहे वो स्कूटी से जाए, चाहे बाइक से जाए, चाहे
एक तरह से कहें कि कार से जाएं तो कहीं ना कहीं वो खर्च तो जुड़ता ही है। तो भाटा गांव की ये एक बाड़ी है, सब्जी बाड़ी, और यहाँ पर आसपास बहुत सारे किसान जो है वो यहाँ पर सब्जियाँ उगाते हैं और यहाँ से जो सब्जियाँ हैं वो न केवल राजधानी रायपुर बल्कि बाहर भी सप्लाई होती है। संजू सोनकर जी की ये बाड़ी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बरबट्टी लगी हुई है, मूली लगी हुई है, लाल भाजी लगी हुई है, फूल गोभी लगी हुई है, टमाटर और तमाम तरह की भिंडी, ये सब्जियां जो लगी हुई है। संजू सोनकर से हम बात करते हैं कि वो किस रेट में जो है वो थोक सब्जी मार्केट में अपनी सब्जियां जो है वो डुमरतराई जो सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पर बेचते हैं। संजू आप बताइए कि किस रेट में आप लोग जो बरबट्टी है, जैसे बरबट्टी, वो किस रेट में बेचते हैं? 40 रुपये किलो में बेचते हैं बरबट्टी को। हाँ, और मार्केट में अभी क्या चल रहा है? मार्केट में वही 70-80 रुपये। 80 रुपये? हाँ। अच्छा, उसके टमाटर? टमाटर वही 30 से 40 रुपये। हाँ हाँ, मार्केट में चल रहा है। आप लोग को 20 रुपये में? हाँ। आप लोग कितने में बेचते हैं? 20-30 रुपये में। हाँ हाँ। और इसके साथ अगर हम बात करें तो भिंडी वही 40 रुपये चल रहा है, 20-30 में उसको भी ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। और फूल गोभी वही उसका भी है 50-60, 20-30 में उसको भी ले लेते हैं। 40 तक के आपको लगता है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रही? हाँ। ठीक है। और अगर हम बात करें तो भिंडी के साथ ही और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है आपकी? मूली है। हाँ, मूली किस रेट में? मूली वही 50-60 रुपये में थोक में। हाँ। चिल्हर में वही 80-90 होगा शायद। हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या पड़ता है? आपको कितना दिक्कतें भी होती है? लॉकडाउन के चलते नुकसान भी हुआ है? नुकसान हो जाता है बहुत सारा, सब्जी नहीं बिक पाता है तो खराब हो जाता है, कीड़ा वीड़ा लग जाता है, दवाई नहीं मिल पाता है लॉकडाउन के कारण। अच्छा, बिचौलिए भी आके सीधे खरीदते हैं क्या आपसे? हाँ, बीच में आए थे अभी, उन लोग लेके गए बहुत सारा सब्जी। तो मार्केट में अगर आपको लगता है तो आने पौने दाम में आपको बेचना पड़ जाता है? हाँ, ठीक है, सस्ते में देना पड़ता है। एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि अब निकल पाता है आपका खर्च कहाँ निकल पाई दीदी? देखना पूरा लॉकडाउन में है जब का बीजा लेबे भात लेबे पूरा हे हो जाते है, खराब हो जाते। मुरैया देखना रेट नहीं है, कहीं नहीं है। हमन 10 रुपया बेचन थे, मन 40-50 बेचे खरीदने वाला मन काला कमाबे में। खातू कचरा दवा पानी बनिहार भुतियार सब लगते ना, रेट हो पानी पाए पैसा। तो सब किसान के ये हाल है। हाँ, करा पानी लॉकडाउन सब एमा घाटा है ना। हाँ। तो एक बार ऐसा हो चुका है क्या कि एक बार आप लोगों ने पूरी अभी जो बीच में बारिश हुई थी तो पूरा टमाटर वगैरह जो है वो बर्बाद हो चुका है? पूरा बर्बाद हो गए, मुरिल जोत देन, टमाटर ला जोत देन, पूरा बरबट्टी जोत देन, सब ला भाटा सब पानी में है, खराब हो गए जोत के, फिर जो फसल लगा था। ये भी होता है क्या कि जो दलाल हैं वो आते हैं और वो आपसे आने पौने दाम में आपको बेचना पड़ जाता है? हाँ, मार्केट में 40 दी था, 10-20 में देथन, कैसे कर खराब होता है। हाँ। किसान को कुछ नहीं पड़ता आपको? हाँ, काय पड़ी? कौन लेके जाता है? फायदा सब चिल्हर बेचे उनके फायदा है ना, किसान ला कुछ फायदा नहीं है। दलाल जो बीच में। हाँ। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से कुछ चाहते हैं? कादी सरकार मन हमरे मन के लूट के खाते, सरकार हकाला दी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसान जो है उसको किस हद तक हताशा आ चुकी है। जिस तरह से जो विज्ञापन जो पोस्टर्स बनते हैं उसमें दिखाया जाता है कि किसान कितना खुशहाल है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कहा कि जो एक आस्था बनी रहती है, सरकारों के प्रति विश्वास बना रहता है, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार हमें क्या देगी, बल्कि जो है वो भी लूट के खा जाएगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बिचौलिए सक्रिय हैं, उनकी दादागिरी चलती है, जिस तरीके से बड़े व्यापारियों की दादागिरी चलती है, कहीं ना कहीं किसानों की जो हालत है वो उस तरह से बात नहीं सुनी जाती, और नहीं तो इस तरह कार्रवाई होती और या फिर उनको प्रॉपर एक बाज़ार का जो मूल्य है वो निर्धारित मूल्य उनको मिलता और किसान को कम से कम ये इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। उसे कई चीज़ों से जूझना पड़ता है, आंधी बारिश तूफान, और उसके साथ जब वो बाज़ार अपनी फसलों को लेकर जाते हैं तो व्यापारियों की एक पूरी जो मोनोपोली होती है वो उनको मजबूर कर देती है कि वो औने पौने दाम पे अपनी जो फसल है, जो अपनी सब्जियां बेचें। और सब्जियों को लेकर तो ये स्थिति होती है कि उनके सामने मजबूरी होती है, अगर वो ना बेचें तो वो सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो जो मज़दूरों का एटलीस्ट जो भाड़ा निकलता है वो तो कम से कम जो लेबर चार्ज जो है वो तो कम से कम निकल जाए। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सब्जियां महंगाई तो बढ़ी है और सब्जियों को जिस तरह से रेट बढ़े हैं और खासतौर पर उसका कारण ये आ रहा है कि जमाखोरी बढ़ी है, उसको किस तरीके से देखें? देखिए, केंद्र की सरकार ने हमेशा जमाखोर लोगों को सहयोग किया है
और आप देख रहे हैं कि कृषि बिल लाया गया है जिसमें लोगों को जो स्टॉक जमा करके रखने का उसको लगभग ख़त्म करने का काम कर रही है। हमारी सरकार महंगाई मत बढ़े इसके लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है और छत्तीसगढ़ में हम प्रयास कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में जो आवश्यक वस्तुएं होती है उन वस्तुओं की कहीं कोई कमी ना हो, लोगों को सब्जी की कमी ना हो, और इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है और कुछ नियंत्रण भी किए हैं। जिन लोगों ने स्टॉक जमा करके रखा था ऐसे लोगों को दंडित भी किया है, जब्ती भी बनाई गई है और निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में स्थिति अच्छी रहेगी। आने वाले समय में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत काम होते हैं वो काम होंगे और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन सर लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा फायदा तो जमाखोरों को नहीं हुआ है ना। देखिए लॉकडाउन में अधिकांश जगह इस तरह की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ बहुत सारी जगह कार्रवाई हुई है। लॉकडाउन में अधिकांश जगह लाख था और इस तरह की शिकायतें बहुत कम आई हैं। लोगों को पर्याप्त सीमा दिया गया था। जिस तरह मोदी जी ने रात में घोषणा की और सुबह लॉकडाउन कर दिया तो लोग इतने परेशान थे कि आज भी उनको गाली दे रहे हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ हमने 2-3 दिन पहले बता के लॉकडाउन किया ताकि लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीदी अपने सप्ताह भर के लॉकडाउन के लिए कर लिए, उनको अवसर दिया गया था। किसानों का फसल बर्बाद हो गया सर, खेतों में तो बर्बाद हो गई किसानों की। नहीं, इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई। कृषि उत्पादों को छूट दी गई थी। तो ये है नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और उनका दावा है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। बहरहाल हमने बाजार में देखा मंत्री जो तमाम जो सरकार के लोग हैं वो एक अलग तरह के परिवेश में रहते हैं। आम आदमी जिस तरह की चीज़ों से जूझ रहा है कहीं ना कहीं उससे रूबरू होने की ज़रूरत है। एसी कमरों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक बार ऑटो में सैर करके आम आदमी की तरह जाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप एसी कार के भीतर होते हैं, जब तक आप बंगलों में होते हैं, जब तक आप बाज़ार में सड़क पर नहीं उतरते, तब तक आप किसी भी तरह की वस्तु स्थिति से एक तरह से कहें कि जनता के जो दर्द है उसको नहीं समझ सकते हैं। इसकी खास तौर पर ज़रूरत है। बहरहाल ये था हमारा खास प्रोग्राम और ऑटो वाली रिपोर्टर, और इसी तरीके से हम और किसी मुद्दे को लेकर आपके साथ मुलाकात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की ये जो समस्या है वो आम लोगों को परेशान किए हुए है। और हमारा जो ऑटो का जो सफ़र जो है वो जारी रहेगा।